हम्म। हेलो दोस्तों, जैसा कि आप जान रहे हैं कि हाई स्कूल का परीक्षा कल समाप्त हो जाएगा। सामाजिक विज्ञान अंतिम पेपर है। उस अंतिम पेपर में आप लोगों को मैं कुछ अपनी तरफ से महत्वपूर्ण प्रश्न दे रहा हूं। हालांकि सभी विषयों में मैंने अपनी तरफ से जो महत्वपूर्ण प्रश्न दिए हैं उसमें से अधिकांश प्रश्न आए हैं। इसमें भी आप लोगों को हम लघु उत्तरीय प्रश्न और विस्तृत उत्तरीय प्रश्न और आप मैप कैसे भरेंगे, नक्शा कैसे भरेंगे, उन तीन चीज़ों के बारे में बताएंगे जो हमारे द्वारा महत्वपूर्ण है। उस चीज़ पर आप लोगों को मैं बता रहा हूँ। सबसे पहला लघु उत्तरीय प्रश्न है। लघु उत्तरीय प्रश्न है। लघु उत्तरीय प्रश्न में मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि कौन सा प्रश्न महत्वपूर्ण है। प्रश्न नंबर 1 है। प्रश्न नंबर 1 है 1848 की उदारवादी क्रांति का परिणाम क्या हुआ। क्रांति का परिणाम क्या हुआ, बहुत महत्वपूर्ण है। 1848 की जो क्रांति हुई थी सबसे महत्वपूर्ण क्रांति है भैया। और उसके बाद दूसरा प्रश्न है खिलाफत आंदोलन क्यों शुरू हुआ था। क्यों शुरू हुआ या क्यों प्रारंभ हुआ, बात एक ही है। क्यों शुरू हुआ। तीसरा प्रश्न है लोकतंत्र के महत्वपूर्ण या जरूरी महत्वपूर्ण पहलुओं पर प्रकाश डालिए या टिप्पणी लिखिए। बात एक ही है, पर प्रकाश डालिए या टिप्पणी लिखिए, बात एक ही है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है जो इस समय बहुत चर्चा में है भारत में, वो प्रश्न आपका है विश्व व्यापार संगठन से आप क्या समझते हैं। विश्व व्यापार संगठन से आप क्या समझते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। और उसके बाद फिर आपका यहीं से लिख दे रहे हैं ऊपर से ही, ताकि आपको देखने में आसानी हो, क्योंकि 7-8 प्रश्न मेरे द्वारा लघु उत्तरीय के चुने गए हैं और वो सारे प्रश्न मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं और वो प्रश्न संभवतः आएंगे भी। अगला प्रश्न है, 5वां प्रश्न है शिशु मृत्यु दर रोकने के उपाय बताइए। उपाय बताएं, ये भी महत्वपूर्ण है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में बहुत ज्यादा गंभीर समस्या है शिशु मृत्यु दर, इसलिए इस प्रश्न पर विशेष ध्यान दीजिएगा। और उसके बाद प्रश्न नंबर 6वां है भूतापीय ऊर्जा क्या है, इस पर प्रकाश डालिए। इस पर प्रकाश डालिए, ये भी प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए आप लोग जिन प्रश्नों को मैं बता रहा हूं उन पर विशेष ध्यान दीजिएगा, पढ़ करके बढ़िया से जाइएगा। और उसके बाद अगला प्रश्न है फ्रांस की क्रांतियों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। और एक प्रश्न है इटली से संबंधित है कि इटली के एकीकरण पर प्रकाश डालिए। इटली के एकीकरण पर प्रकाश डालिए। इन सब प्रश्नों को भैया आप लोग बाखूबी से पढ़ लीजिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये प्रश्न संभवतः आ भी जाएंगे और इनसे रिलेटेड अगर कुछ पूछ रहा है तो आप भी वही उत्तर लिखिएगा जो ये प्रश्न के उत्तर
दिए जा रहे हैं, घबराने की कोई बात नहीं। आप बिल्कुल होपलेस मत होइएगा, होपलेस होने से कोई बात नहीं बनती है। केवल आप अपना हौसला बनाए रखिए, अंतिम पेपर है और अंतिम पेपर में बिल्कुल घबराइएगा नहीं, जो भी होगा, क्योंकि सामाजिक विज्ञान है, केवल आपको लिखना ही है और कुछ विशेष कार्य इसमें नहीं करना है। तो लिखिएगा। इस समय देखिए मैं विस्तृत उत्तरीय चल रहा हूं, विस्तृत उत्तरीय प्रश्न। और विस्तृत उत्तरीय प्रश्न में आप लोगों को बता दूं कि जो भी प्रश्न बन रहे हैं, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहे हैं श्रीलंका का, क्योंकि वर्तमान समय में श्रीलंका के बारे में जो भी बातें उठ रही हैं उसको आप लोग जाने कि क्या है क्या नहीं है। तो पहला प्रश्न आपका मैं विस्तृत उत्तरीय में बता रहा हूं कि श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद, श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद तथा इसके प्रभावों का वर्णन कीजिए, तथा इसके प्रभावों का वर्णन कीजिए। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये जरूर आ सकता है भैया। और उसके बाद दूसरा प्रश्न है, लोकतंत्र के सामने, लोकतंत्र के सामने या सम्मुख उसकी प्रमुख चुनौतियों को बताएं। बहुत ही महत्वपूर्ण ये भी प्रश्न है। और उसके बाद अगला है, तीसरा प्रश्न है जिसको आप लोग जानते होंगे, उपभोक्ता के अधिकारों, उपभोक्ता के अधिकारों की व्याख्या कीजिए, व्याख्या कीजिए। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको भी आप बढ़िया से पढ़ लीजिएगा और बढ़िया से पढ़ेंगे तो आपका काम हो जाएगा, ठीक। और उसके बाद एक दो प्रश्न और हैं, ऊपर से ही लिखें ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए, ठीक है। ऊपर से लिखने पर आसानी होगी, आपको दिखाई भी पड़ेगा स्पष्ट रूप से। एक प्रश्न और हम इसमें आपको बताएंगे अपनी तरफ से, और वो प्रश्न है बहुउद्देशीय परियोजनाएं। बहुउद्देशीय परियोजनाएं, परियोजनाएं क्या हैं, इन पर प्रकाश डालिए, ठीक। ये प्रश्न है। 5 प्रश्न मैंने विस्तृत का दिया और 8 प्रश्न मैंने आप लोगों को लघु उत्तरीय का दिया था। ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। अब इसमें से एक खंड और है, आपको 20 नंबर का तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएगा ही, उसको आप लोग कर ही लेंगे, ठीक है। एक इसमें से 10 नंबर का आने वाला है, जो मैप भरना होता है, उस पर आप विशेष ध्यान दीजिएगा कि आपको जो भी मैप मिलेगा बिल्कुल आसानी से मिलेगा, बिल्कुल ऐसे ही रहेगा, ठीक। ऐसे ही मैप रहेगा, इसमें आप घबराइएगा नहीं, ठीक। आप लोग बाखूबी से पहले मैप को देख लीजिए। मैप को देखने के बाद इसके बारे में बता रहा हूं कि आपको कैसे क्या भरना है, क्या नहीं भरना है। जैसे मान लीजिए पूछ लिया अब इसमें कि भारत में लोहा उत्पादक क्षेत्रों को बताइए। भारत में लोहा उत्पादक क्षेत्रों को दर्शाइए, को दर्शाएं, ठीक। अब ये देखिए, भारत में लोहा उत्पादक जो क्षेत्र है आपका झारखंड है, उड़ीसा है, बिहार है, पश्चिमी बंगाल भी है, ठीक है। अब आपको नहीं पता है कहाँ पर है कहाँ नहीं है, एक बार आप अपने भारत के मैप को सरसरी निगाह से देख करके जाइएगा और आपका जो ये जो क्षेत्र है, ये सारे क्षेत्र यहीं पर पड़ते हैं भैया, इतने दूर में पड़ते हैं। कितनी दूर में पड़ते हैं? इतने दूर में। आप इसके बीच में कहीं भी जो सिंबल दिया होगा लोहे का, पेपर में आएगा, उस सिंबल को बना देना है। थोड़ा इधर उधर भी हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है,
क्योंकि वो उतनी बारीकी से आप नहीं कर पाएंगे, ना तो इंची टेप लिए हैं ना कुछ लिए हैं। केवल आप इसको बाखूबी से भरिएगा, ऊपर नीचे हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी आपको 10 नंबर का मैप आएगा। और मैप में एक चीज़ सावधानी रखिएगा कि आप अपना रोल नंबर जरूर लिख दीजिएगा और प्रश्न उत्तर जरूर लिख दीजिएगा। अगर जो प्रश्न उत्तर नहीं लिख रहे हैं तब भी दिक्कत हो जाएगी, ठीक। अब उसके बाद पूछ लिया कि उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है, तो उत्तर प्रदेश आपका यहाँ पर पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है? यहाँ पर पड़ता है। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी आपकी लखनऊ है, तो लखनऊ आप दर्शा दीजिएगा, वहाँ सिंबल बना दीजिएगा। राजस्थान पूछा तो राजस्थान आपका यहाँ पड़ता है, उसकी राजधानी कहाँ है? जयपुर है, तो यहाँ पर दर्शा दीजिएगा, ठीक। नागालैंड पूछा, नागालैंड आपका यहाँ पर है, उसको दर्शा दीजिएगा। सिंबल ही सब कुछ बनाना है, उसमें पेपर में पढ़िएगा और पेपर पढ़ने के बाद इतना से सिंबल बनाइए, कोई घबराने की बात नहीं है। हमने पहले ही बताया कहीं ऊपर नीचे हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, बशर्ते नक्शा आप छोड़िएगा नहीं। ये नक्शा आपका 10 नंबर का आएगा और इस नक्शे में कहीं भी आप कुछ दर्शा दे रहे हैं, किसी प्रकार से दर्शा रहे हैं, तो आपको 10 के 10 नंबर मिलेंगे। ओके।